हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था आपको काइनेमेटिक्स की सीरीज चल रही है। तो स्टार्टिंग हमने नॉर्मल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से की थी, उनके कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने करवाए थे। फिर हमने किया था कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर काम किया था, उनके भी हमने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए थे, थ्योरी समझाई थी, कंसेप्ट डीपली कवर करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल काइनेमेटिक्स के बहुत सारे वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। फिर हमने जब स्पीड और वेलोसिटी पे आए तो वहाँ पे वो डिवाइड हो गए पार्ट्स में, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था बढ़िया तरीके से एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन में समझा देता हूँ आपको। थ्योरेटिकल पोर्शन समझाने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे कि आप न्यूमेरिकल फटाफट आप इजीली निकाल पाओगे। तो पहले तो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन इसको मैथमेटिकल मेथड से कवर करवा देता हूँ, ताकि आपके जैसे मैंने मैथमेटिकल टूल्स करवाए थे ना, वो भी कवर हो जाएंगे इसमें। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ही छोटे से समय के लिए जो वेलोसिटी निकाली जाती है, ठीक है, बहुत ही छोटे समय के लिए, यानी वो 0.00 सेकेंड्स के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए जो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, जो स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज होता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, इंस्टेंटेनियस होता है बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंज इन टाइम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल एस अपॉन डेल टी, लिखा भी था मैंने, ठीक है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब S2 माइनस S1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन टाइम को मतलब T2 माइनस T1, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो याद रखना, डेल एस बाई डेल टी का मतलब क्या होता है? डेल एस का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम पीरियड। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हम क्या यूज करते हैं कि जब टाइम पीरियड हमारा नियरली इक्वल टू जीरो, ये बात याद रखना कि टाइम पीरियड जीरो नहीं लेना, बट जीरो के बहुत ही ज्यादा करीब। ये भी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी कि जब टाइम पीरियड बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा का मतलब क्या है कि जीरो ना हो बट जीरो के बहुत ही ज्यादा करीब हो, तो उस समय हम डेल टी को किस चीज में रिप्रेजेंट कर देते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख देते हैं? डेल एस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉरी हाँ, डेल एस को रिप्रेजेंट करते हैं ds से, और डेल टी को रिप्रेजेंट कर देते हैं dt से, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये एवरेज के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही लंबे पीरियड के लिए, बट जैसे इंस्टेंटेनियस का नाम आता है, डेल एस किस में चेंज हो जाता है? ds के अंदर। ds का मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकालते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं कंपेयर करता हूं। अब आप देखिए, डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 1 मैंने करवाया था, वहां पे आपको मैं लेके जाता हूं। हमने ग्राफ की मदद से स्लोप फाइंड आउट किया था। जैसे ये ग्राफ था x और y में, तो इसका जो स्लोप आया था, इसका स्लोप आया था dy बाई dx। ये क्या था? दिस इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। याद आया कुछ? x और y का जो स्लोप होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या आया था? dy बाई dx। सेम है यार, यहाँ देखिए, ds बाई dt इज द स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ, s वर्सेस
टी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें कौन बताएगा? ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, ये याद रखना, ठीक है। अब चले, ये तो हो गई बेसिक बातें, ठीक है, ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। अब हम एक रैंडम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे और इसको कोशिश करते हैं समझने की। चलिए, मैंने एक वैल्यू ले दी बच्चों, s इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। मैं कहूँ कि इसका ग्राफ बनाइए तो ग्राफ हम मैथ में समझते हैं, 9th-10th के मैथ में ऐसे ग्राफ बनाते थे। देखिए, जब टाइम 0 है s 0 हो जाएगा, जब टाइम 1 होगा s भी 1 होगा, जब टाइम 2 होगा s 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? और जब टाइम 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है? यहां से देखिए, अब इसका ग्राफ बनाइए जरा। देखिए, टाइम 0 पे 0, 1 पे 1, सॉरी 1 पे 1, 2 पे 4, 2 पे सीधा 4 और 3 पे 9, 3 पे 9। तो ग्राफ कुछ कुछ किस तरीके का बनता है इसका? ओह सॉरी भाई, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। और ये ग्राफ आप पढ़ चुके हो, ये ग्राफ आप कर चुके हो। ये किस चीज का ग्राफ है? ध्यान दीजिए, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और हमेशा याद रखना माइंड में, दिस इज द ग्राफ फॉर, अगर ऐसा कोई ग्राफ बनता नजर आता है आपको फिजिक्स में तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है? 1। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3 का चेंज आ गया, यहाँ पे सीधा 5 का चेंज आ गया। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो ये एक वेरिएबल ग्राफ है, ये एक वेरिएबल ग्राफ है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है जिसमें डिस्टेंस के साथ साथ टाइम पीरियड बदलता जा रहा है। और कैसे बदलता जा रहा है? रैंडमली इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ बनाया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, ये वेरिएबल केस है, वेरिएबल केस ऑफ s बाई टी ग्राफ। क्लियर है? सॉरी, पानी पे लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए, अगर इसका स्लोप निकाले, अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट में आप चले गए हो पूरी तरह से। इस तरीके के ग्राफ का जब हम स्लोप निकालते थे बच्चों, तो हम क्या करते थे? मान लीजिए यहां मैंने एक पॉइंट लिया, टेंजेंट ड्रॉ किया θ1, यहां पॉइंट ड्रॉ किया θ2, यहां पॉइंट ड्रॉ किया θ3। तो हम एक यूज करते थे टेंजेंट थीटा। आप प्रीवियस एक काम कीजिए, आप इसको करने से पहले आप डिफरेंशिएशन को समझिए। डिफरेंस मैथमेटिकल टूल्स का जो डिफरेंशिएशन पार्ट मैंने डाला है वहां आप जाइए, क्योंकि पूरा पूरा लिंक हो रहा है उसके साथ ये। तो टेंजेंट थीटा क्या आता है बच्चों? जरा याद कीजिए, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज y2 माइनस y1 x2 माइनस, तो ये क्या बन जाता था? डेल y बाई डेल x, यही बनता था टेंजेंट थीटा। लेकिन यहां इस केस में क्या है? इस केस में ग्राफ किस किस के बीच में है? s और t के बीच में है। तो यहां पे क्या किस तरीके का बनेगा? दैट इज डेल s बाई डेल t। अरे भैया कुछ नहीं है, देखिए जब आप ग्राफ बनाते हो वेरिएबल, तो उसका टेंजेंट कैसे निकाला जाता है? स्लोप निकालने का तरीका क्या था? हम क्या करते हैं, हम हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो टेंजेंट थीटा का मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंगल चेंज होता जा रहा है, यही क्या होता है? दिस इज द स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ, यही होता है। सोचिए जरा, ये क्या होता है? दिस इज द स्लोप फॉर y वर्सेस x ग्राफ, एंड दिस इज द स्लोप फॉर s वर्सेस t ग्राफ।
जो कि टेंजेंट थीटा से निकाला जाता है। अब सोचिए जरा, जब थीटा बढ़ता जा रहा है, जब थीटा बढ़ता जा रहा है तो क्या चीज चेंज होगा? स्लोप चेंज होता जाएगा। स्लोप चेंज होगा, टेंजेंट थीटा जब चेंज होगा तो डेल एस बाई डेल टी चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एंगल इंक्रीज करता जा रहा है तो डेल एस बाई डेल टी भी इंक्रीज करता जाएगा, और डेल एस बाई डेल टी अगर इंक्रीज कर गया और ये क्या होता है वेलोसिटी के बराबर, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल दे दिया कि भैया कोई भी एक वैल्यू दे दिया है, वेलोसिटी निकालो, तो आप ग्राफ थोड़ी ना बनाते फिरोगे, आप वेलोसिटी के लिए स्लोप निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और फिर पता नहीं क्या क्या करते रहोगे, ग्राफ बनाओगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी जाती है डिफरेंशिएशन की, क्योंकि ये देखिए सारा चीजें, सारा का सारा सिस्टम डिफरेंशिएशन से लिंक हो रहा है। तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी है फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को फटाफट सोल्व कर देते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन, मानता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो फर्स्ट टाइम देखेगा उसकी कम समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर से कहता हूं इसको करने से पहले आप डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट को कर लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट को, उसकी वीडियो देखिए, कंसेप्ट को समझिए कि वेरिएबल ग्राफ जब आता है ना बच्चों, सिर्फ आपको माइंड में एक दो बातें याद रखनी है। जब वेरिएबल ग्राफ आता है ना, तो वेरिएबल ग्राफ के स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी हिसाब से हम डेल वाई बाय डेल एक्स निकाल देते हैं। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पे जो ग्राफ है वो एस और टी के बीच में है, तो जैसे डेल वाई बाई डेल एक्स आता है, इस ग्राफ में क्या हो जाएगा? डेल एस बाई डेल टी, एंड दिस इज द स्लोप फॉर एस वर्सेस टी ग्राफ, जो कि टेंजेंट थीटा की हेल्प से निकाला गया है। क्लियर हो रहा है? गुड। चलिए, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है, वैसे तो देखो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते ये चीजें, लेकिन कंसेप्ट है तो समझाना तो पड़ेगा ही। अब मेन क्या है कि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। जैसे वेलोसिटी क्या बन गई? डेल एस बाई डेल टी या डी एस बाई डी टी, समझ रहे हो ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल एस बाई डेल टी या डी एस बाई डी टी। डिफरेंशिएशन में यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे और उसकी फटाफट इसको सोल्व कर देंगे। हम ये ग्राफ वगैरह नहीं बनाएंगे न्यूमेरिकल करते वक्त, टेंजेंट थीटा हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, या v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो सीधा डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो प्लीज पजल मत होना, बिल्कुल भी बोर मत होना। इस टॉपिक को पढ़ते वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश कीजिए, मेन इसके न्यूमेरिकल ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कंसेप्ट फिर भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा। एग्जाम्स में इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। मान लीजिए s इज इक्वल टू टी क्यूब, s इज इक्वल टू टी। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड वेलोसिटी for t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। करें, चलिए वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से क्या आया था? ds बाई, अब आपको क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे सर ये कहाँ से आया? अरे डिफरेंशिएशन से आया, इसीलिए तो मैंने वो कंसेप्ट करवाया था। ठीक है, तो देखिए जरा, कुछ नहीं करना, डेल एस बाई डेल टी, एस की वैल्यू रख दीजिए, और ये चीज आप कर चुके हो डिफरेंशिएशन में। बेसिक डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। वेलोसिटी आ चुकी, खत्म। शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही सिंपल तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अब देखिए वेलोसिटी फाइंड आउट हो चुकी है। टाइम 1 सेकेंड के लिए फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 3, t की जगह 1 रख दीजिए, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा? t की जगह 3 रख दीजिए, 3 3 9, 27 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा
एक और बात, अगर इसी में एवरेज वेलोसिटी और पूछ ली जाए आपसे, तो एवरेज वेलोसिटी का भी मैं फॉर्मूला मतलब तरीका बता देता हूँ फाइंड आउट करने का। कहाँ से कहाँ तक पूछा है, टाइम 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, तो ये हो जाएगा S3 माइनस S1। बॉडी यहाँ थी 1 सेकंड पे, मान लीजिए 3 सेकंड बाद यहाँ पे चली गई, ठीक है, ये हो जाएगा 3 सेकंड, ये हो जाएगा S1, डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 सेकंड के लिए, तो ये कैसे निकालोगे आप, S3 माइनस S1, तो S3 माइनस S1 और T3 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा S3। अब आप S3 कैसे निकालोगे, S3 देखिए, S का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ से आप S3 निकालिए, T की जगह 3 रख दीजिए, 27, S1 निकालिए, 1 की वैल्यू रख दीजिए 1, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1, T3 कितना है 3 सेकंड, T1 क्या है 1 सेकंड, ये हो जाएगा 26/2, 13 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज। तो इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। चलिए एक दो और देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इस तरीके के पूछे जाएंगे, इससे ऊपर के नहीं पूछे जाते एग्जाम्स, ठीक है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल भी पजल नहीं होना। S इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर। मान लीजिए इस तरीके की कोई वैल्यू दे रखी है, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। सिंपल से कर देता हूँ, आप पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको s की जरूरत पड़ती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन मिलेगा, तो याद रखना वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर लेना फटाफट, s की वैल्यू रख देना। d/dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, 4 2 8 हो जाएगा, और इसमें से पावर 1 कम हो जाएगी, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। लेकिन 1 सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी, 3, t की जगह 1 रखिए, इस t की जगह भी 1 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी तो माइनस में हो सकती है, ठीक है। अब आप निकालिए 2 सेकंड के लिए कर लेते हैं, चलो 3, ये देखिए 3 यहाँ 2 रखेंगे, माइनस 8 यहाँ 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3, 2 2 4, 4 3 12 माइनस 16, दैट इज माइनस 4 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम पीरियड कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको सीधा मेन वैल्यू में पुट करके उसको सोल्व कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो टाइम पीरियड क्या दे रखा है 1 और 2, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1। S2 S की वैल्यू ये रही, यहाँ से S2 कितना आ जाएगा, T की जगह 2 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, 2 2 4, 4 2 16 माइनस 8 माइनस S1 1 रखेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, कितना आएगा -8 + 3/1 -5 मीटर पर सेकंड। ये इसका एवरेज आ जाएगा। करने का तरीका वही है, पजल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए एक और कर लेते हैं फटाफट और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ इसी में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। फाइंड टाइम, क्या पूछा है एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइंड टाइम टेकन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा समय है जब बॉडी रेस्ट में आई है। तो बड़ा सिंपल है, बॉडी रेस्ट में कब आती है, जब वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है 0। वेलोसिटी आप निकाल चुके हो, ये 0 हो जाएगा, तो 3t² माइनस 8t इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, t क्या बचेगा 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस बनेंगे। कौन कौन से टाइम पीरियड ऐसे हैं
जहाँ पर बॉडी रेस्ट पे आई है, तो एक तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये तो सीधा ही हो गया कि जब टाइम पीरियड 0 होगा यानी स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में मिलेगी, और एक जब मैं इसको बराबर रखूंगा 3t - 8 इज इक्वल टू 0, 3t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 8/3। जब इसको सोल्व लाइक दिस, तकरीबन 2.5 सेकेंड 2.6 सेकेंड बाद बॉडी फिर से रेस्ट में आएगी। तो जब भी आपको पूछा जाए कि वो टाइम पीरियड निकालो जब बॉडी रेस्ट में है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करवाते हैं इसका और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, देखिए कि कंसेप्ट समझिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, मेन मुद्दा होता है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है? सॉरी, इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाए, फाइंड द वेलोसिटी एंड वही एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करवाए बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, for t is equal to 1 second to 4 सेकेंड। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए वेलोसिटी निकाल देते हैं फटाफट, वैल्यू रख दीजिए इसकी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं 3t का, पावर आगे आ जाएगी 3 to 6, पावर में से 1 कम, या पावर 1 है आगे आ जाएगी पावर में से 1 कम, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वेलोसिटी आ चुकी है आपकी। अब वेलोसिटी पूछिए 1 सेकंड और 4 सेकंड पे, तो वेलोसिटी फॉर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 रखूंगा +4 10 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी अगर 4 सेकंड की पूछे तो 6 4 + 4 24 + 4 28 मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी स्टार्टिंग की सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 4 सेकंड बाद वो 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी। और एवरेज अगर पूछा जाए तो एवरेज में तो आपको मालूम ही है कि एवरेज फिर से वही हो जाएगा, S4 - S1 T4 - T1, S4 निकालिए, यहां से देखिए ऐसा अगर दे रखा है तो S4 निकाल सकते हो आप, वैल्यू रख दीजिए 3, T की जगह 4 सोल्व कर दीजिए, कितना बनता है ये हो जाएगा आपका 16 × 5 = 21। सिमिलरली S1 1 पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, तो S4 कितना आया 69, और S1 कितना आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 3, 1 पुट करेंगे 4 + 5 5 4 9 3 12, और ये है 4 सेकंड, ये है 3 सेकंड, ये कितना आ जाएगा आपका 19 मीटर पर सेकंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे न्यूमेरिकल्स इजी थे, आपको कंसेप्ट समझना है, ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से करवा देंगे, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन की मदद से हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया जाएगा, वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt, d/dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, उस s जो गिवन है s की वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका वेलोसिटी आ जाएगा। अलग अलग टाइम पे पूछा जाए कुछ नहीं करना, t की जगह वो टाइम पीरियड पुट करते हुए चले जाना है। एक जैसे न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, इसी तरीके के आपकी बुक में मिलेंगे, इसी तरीके के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आई होप क्लियर हो गया वो ये टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।